जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखा था। इलेक्ट्रिक चार्जेस के मोशन से किस तरह इलेक्ट्रिक करंट बनता है, हमने ये पिछले वीडियो में देख लिया था। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर देखें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब आई का फॉर्मूला क्या था हमारा पास, करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे क्यू हमारा क्या था, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज था, या फिर कह लीजिए नेट चार्ज था। नेट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है इन गिवन टाइम, और टी हमारा था टाइम इंटरवल। ओके, तो इसमें हमने देखा था कि कोई अगर पर्टिकुलर एरिया है उसमें टाइम टी में, मतलब टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी सेकेंड्स तक कितना चार्ज पास हुआ, नेट चार्ज कितना पास हुआ, उसको करंट कहा जाता था। ओके, तो करंट का फॉर्मूला था इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ये जो किसी भी सर्किट में करंट को मेजर कैसे करा जाए, तो किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है एमीटर। तो जो एमीटर डिवाइस है उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ है टू मेजर करंट, टू मेजर द करंट। ओके, एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्टेड कर दें, तो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर का नोटेशन क्या होता है, कैपिटल ए लिखते हैं और उसके ऊपर एक सर्कल लगा देते हैं और ये वायर में फिक्स कर देते हैं। ओके, तो सीरीज में कनेक्शन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए सीरीज में कनेक्शन मतलब आपका ये अगर सर्किट है तो ये हमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया इन द सीरीज। तो सीरीज में लगाना सही है। अगर मैंने इसकी जगह ऐसे कुछ, ओके, तो ये कैसा कनेक्शन है, पैरेलल है ये तो ये तो है पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल में नहीं लगाना है, ये गलत है, ये है सीरीज। तो सीरीज में लगाया जाता है इस तरीके से। ओके, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो से ही करंट जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट पैदा होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक सिंपल अपना वाटर के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन फ्लोज कैसे करते हैं। तो पहले मान लीजिए वाटर कैसे फ्लो करता है। अगर मान लीजिए एक टैंक है, ओके, ये हमारे पास एक टैंक है, इसमें वाटर फिल है, और हमारे पास एक और टैंक है, इसमें वाटर फिल है। तो मान लीजिए ये जो फर्स्ट वाला टैंक है इसमें ज़्यादा वाटर फिल्ड है, मतलब ऊपर तक पानी भरा हुआ है बिल्कुल। ओके, और जो ये सेकंड वाला टैंक है इसमें कम पानी, थोड़ा सा ही। अब बताइए, अगर अगर ये टैंक हम उठा के इसमें नहीं डाल सकते तो पानी कैसे ट्रांसफ़र होगा। अब हम इसको, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है यहाँ पे, इससे हम यहाँ से उठा नहीं सकते ना इसको उठा सकते, तो पानी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक कनेक्शन चाहिए, तो पाइप का कनेक्शन लगाया गया, तो हमने यहाँ पे पाइप का कनेक्शन लगा दिया ताकि पानी से पानी का फ्लो हो। अब आप बताइए पानी का फ्लो यहाँ पे होगा, होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें ज़्यादा पानी है तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ हाई प्रेशर है किसका, वाटर का। और यहाँ पे पानी क्योंकि कम है तो इस जगह लो प्रेशर है किसका, वाटर का। तो वाटर हमारा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगा, तो वाटर यहाँ से फ्लो करेगा, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों बराबर लेवल पे नहीं आ जाते। जब दोनों बराबर लेवल पे आ जाएंगे मतलब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा, तब जो है वाटर फ्लो करना बंद कर देगा। मतलब यहाँ पे जितना वाटर होगा उतना ही वाटर इस वाले टैंक में भी हो जाएगा, तब वाटर का जो फ्लो है वो नेट फ्लो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वाटर का नेट फ्लो ज़ीरो हो जाएगा। तो वाटर क्यों फ्लो किया, वाटर भी अपने आप थोड़ा ना फ्लो करा,
यहाँ पर भी वाटर फ्लो, अब यहाँ पे नेट फ्लो वाटर का ज़ीरो, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई प्रेशर बराबर हो चुका है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस ज़ीरो हो चुका है, प्रेशर डिफरेंस ज़ीरो हो चुका है, जबकि यहाँ प्रेशर डिफरेंस था, यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस था, जबकि यहाँ प्रेशर में डिफरेंस ज़ीरो हो चुका है। तो पानी भी कब फ्लो कर रहा है? जब प्रेशर में डिफरेंस हो रहा है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस भी कब फ्लो करेंगे, या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करेंगे? जब प्रेशर में डिफरेंस होगा। अब ये तो था वाटर का प्रेशर, वाटर के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है तो हमें इलेक्ट्रिक प्रेशर चाहिए होगा। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर में जब डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब इलेक्ट्रिक प्रेशर कौन क्रिएट करता है वो देखते हैं। तो जल्दी से एक सर्किट बना लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से फ्लो कर रहे हैं, वर्क कर रहे होंगे। ये तो मैं समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। अब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट कौन कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? तो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? ये क्रिएट कर रहा है हमारी ये बैटरी। ये बैटरी ही डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इस बैटरी की वजह से ही इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी इलेक्ट्रिकल प्रेशर के डिफरेंस को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और यही पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? ये हमारी बैटरी क्रिएट करती है। ओके, तो ये बैटरी हमारी रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक प्रेशर। और ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक प्रेशर में, इसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर बना है ये भी ज़्यादा कम हो सकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हुआ, कम क्रिएट हुआ। तो इसको भी मेजर करने के लिए कुछ यूनिट चाहिए, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की भी ऐसा यूनिट हुआ। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या? वोल्टेज। ओके, इसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और उसको कहते हैं वोल्ट। ओके ओके, तो ये समझ में आ गया कि बैटरी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। अब आप सोच रहे होंगे बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है? तो ये जो हमारी बैटरी होती है इसके अंदर केमिकल्स होता है। तो हमारी नॉर्मल बैटरी होती है, नॉर्मल बैटरी कैसी दिखती है? हमारी ऐसे ही कुछ दिखती है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसका और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं बैटरी के, तो इस बैटरी के अंदर अगर इसको ये तो हम बाहर से देखते हैं, इसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट होता है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, और इस नेगेटिव टर्मिनल जो है इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। या फिर इस कह लीजिए यहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे लो पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर कह लीजिए हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर और यहाँ पे लो इलेक्ट्रिक प्रेशर। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं। अब मान लीजिए ये जो वायर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस एंड पे मान लीजिए ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करें, तो इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का मारेगा। अब ऐसे समझिए बैटरी जो है अपनी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है आगे फ्लो करने के लिए। अब सिंपल करते हैं थोड़ा इसको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये जो बैटरी है उसके बाद बिल्कुल स्टॉक है ग्लूकोन डी का। ओके, ग्लूकोन डी तो सब आपने पी होगी बचपन में। तो ग्लूकोन डी, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है थक हार के, बिल्कुल एनर्जी लो है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी नहीं चलने के लिए, तो इनको काम करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बैटरी क्या कर रहा है, इन ग्लूकोन डी लेके आएगा, ग्लूकोन डी बना के हर एक इलेक्ट्रॉन को पिलाएगा। अब फिर इलेक्ट्रॉन एकदम एनर्जी में आ जाएंगे, एकदम चार्ज अप, फिर अपना काम करेंगे बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन आया, इसको बैटरी ने ग्लूकोन डी पिलाई बढ़िया से, अब एकदम चार्ज अप हो गया, एकदम फुल बैटरी है इसके पास, फुल्ली चार्ज है। एनर्जी अगर गेम के हिसाब से है तो इसकी एनर्जी पूरी फुल है, पूरी 100% एनर्जी है इस पर भी। तो पूरी एनर्जी भर गई, ग्लूकोन डी पिलाया मस्त इसको, इलेक्ट्रॉन को, इसकी पूरी एनर्जी एकदम बढ़िया से बढ़ गई। अब ये आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से और आगे बढ़ा, यहाँ से और आगे बढ़ा,
ओके, तो इलेक्ट्रॉन निकला मस्त ग्लूकोन डी पी के, अब धीरे धीरे भागेगा, उसकी एनर्जी खत्म होगी। तो यहाँ पे मानते मानते यहाँ तक आते आते उसकी एनर्जी थोड़ी सी खत्म हो गई। ओके, तो इतनी एनर्जी बची अभी इसके पास। अब यह और आगे गया और आगे गया और काम करा इसने। तो यहाँ पे फिर इसने आया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अपना आ गया इस जगह पे, इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, यहाँ से आगे बढ़ा इधर। फिर यार ये जो बल्ब है, ये बल्ब है अपना। ओके, तो बल्ब को एनर्जी देगा तभी तो बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब को इसने एनर्जी दी और बल्ब ग्लो कर गया। अब बल्ब को इसने एनर्जी दे दी तो अपनी एनर्जी तो देगा। तो यहाँ से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है और कम हो गई। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लेते हैं जो है अपनी टोटल, पहले फुल एनर्जी थी, अब उसकी एनर्जी बिल्कुल कम होते होते अब बिल्कुल थोड़ी सी बच गई, एकदम थोड़ी सी एनर्जी बच गई। अब यहाँ से आया वो थक हार के बेचारा, काम करके पूरा बदन दर्द हो रहे हैं इसके सारे। अब बिल्कुल कम एनर्जी बची है बंदे के पास, बहुत ही कम एनर्जी, एकदम थका आ रहा है बंदा। फिर आया अपना बैटरी के पास, बैटरी से बोला यार बड़ा थक गया, बड़ा काम करा, फिर से काम करने भेजना है इसको, तो फिर से या कि नहीं, ऐसी और भी इलेक्ट्रॉन्स को भेजा होगा, सारे ऐसे थकार के सारा अपना काम करके थकार के वापस बैटरी के पास आए। अब बैटरी ने क्या किया, वापस ग्लूकोन डी पिलाई, वापस चार्ज अप, फुल्ली चार्ज अप हो गए इलेक्ट्रॉन्स, फिर से निकल गए अपनी सैर पे। तो इलेक्ट्रॉन्स अपना ट्रेवल करते रहे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपना अपना काम करा उन्होंने, जिसको जो एनर्जी चाहिए थी उसको एनर्जी दी, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, अपना करंट बनाया सर्किट में और काम करते करते आ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो अपना करंट चलने लग गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट फ्लो करा पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट फ्लो करा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स अपना फ्लो करते गए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, वापस पॉजिटिव पे आया, पॉजिटिव पे आया, बैटरी के पास दबाया थक हार के, तो यहाँ पे आया बिल्कुल थक हार के, एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म, डेड एनर्जी बची नहीं है, 0%। यहाँ पे पूरी एनर्जी एकदम 100%। तो एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन घुसा बैटरी में, जब निकला बिल्कुल पूरा भरपूर ताकतवर बन के, ग्लूकोन डी पी के 100% एनर्जी के साथ पूरा पूरा सर्किट में वापस उसने काम करा और वापस थकार के बैटरी में आ गया। इसी तरीके से सर्किट चलता रहा। तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कौन देता है मूव करने के लिए, बैटरी देती है। बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से ही, बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सर्किट में अपना फ्लो करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं वो चलते हैं। ओके, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, हमने अभी देखा वोल्ट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।